This is our second part of the chapter number 6 that we start from allergies. Allergies are of many types. There are seasonal allergies. 20% of children के अंदर जो है वो seasonal allergies होती हैं present with nasal congestion, sneezing, rhinorrhea. Rhinorrhea क्या होता है? Running nose, जिनमें nose का क्या है? नेजल कंजेशन स्नीजिंग के ठीक है। क्रोनिक कंजेशन कैन लीड टू दी माउथ ब्रीथिंग मीन्स के नोज से आपको आप ब्रीथिंग इजीली नहीं कर सकते तो आप माउथ ब्रीथिंग करेंगे। अगर क्रोनिक कंडीशन होगी कांस्टेंट रबिंग ऑफ नोज इन अपवर्ड डायरेक्शन, स्वेलन आइज। ठीक है, ये हमारे पास साइंस हैं सीजनल एलर्जीज़ के। कॉमनली काज्ड बाय सीजनल एलर्जीज लाइक पोलन्स, पोलन्स वगैरह की वजह से सीजनल एलर्जीज होती हैं इन 20% चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी हैव ए फूड एलर्जीज। दे आर मोस्ट कॉमन इन यंगर चिल्ड्रन एंड डिक्रीज बाय द एज ऑफ 4। ठीक है, जैसे जैसे ग्रोथ हो जाती है तो फूड एलर्जीज कम हो जाती हैं। ओरल एलर्जी सिंड्रोम, रेड, इसके सिम्टम्स क्या हैं? रेड ईची माउथ एंड थ्रोट आफ्टर ईटिंग द फूड, आफ्टर कंज्यूमिंग फूड। जनरलाइज रिस्पॉन्सेज जो है वो हमारे पास रैशेज, फ्लशिंग, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, सारे जीआई के जो है वो जीआई ट्रैक हमें जो है वो सिम्टम्स मिलेंगे। एंड द हार्ट पैल्पिटेशंस। एंटीहिस्टामिन्स मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इसका। पेरेंट रिकॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो छोटे होते हैं तो उनसे हम इतना रिकॉर्ड वगैरह हिस्ट्री नहीं ले सकते। एंड रेफरल। एस्थमा की बात की जाए तो लिमिट स्पोर्ट पार्टिसिपेशन का, स्लीप प्रॉब्लम्स, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड रिड्यूसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एस्थमा की वजह से बच्चों में ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इमीडिएट रेफरल इज़ नेसेसरी। एलिमिनेट एस्थमा ट्रिगर्स। एस्थमा ट्रिगर्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं जैसे कोई ख़ास जो है वो परफ्यूम या पोलेंट्स की वजह से, पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूशन की वजह से, इन सब की वजह से ये सब क्या है? अस्थमा ट्रिगर्स हैं। इनकी वजह से किसी के लिए कोई चीज़ ट्रिगर होती है और किसी के लिए कोई चीज़। ठीक है, सच एज एयरबोर्न एलर्जेंस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्मोक है, कोल्ड ड्राई एयर है, तो ये जो है वो अस्थमा ट्रिगर्स हैं। इससे अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। चेस्ट टाइटनेस, विजिंग और ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन ये सब स्टार्ट हो जाती है। इनकरेज नॉर्मल ब्रीथिंग एंड नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी। स्विमिंग इम्प्रूव द कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस। ठीक है, एक्सरसाइज ट्रेनिंग इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्रोनिक पेन की बात की जाए, लाइट टिथनिक पेन, जब जो है वो टीथ की ग्रोथ हो रही होती है, निकल रहे होते हैं। ग्रोइंग पेन मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है। इन लेग्स ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग ग्रोथ स्पोर्ट्स बिटवीन 3 to 10 years, जनरली बाईलेटरल, और ये इवनिंग में ट्रिगर कर जाता है एंड रिजॉल्व बाय मॉर्निंग, और मॉर्निंग में ठीक हो जाता है। मसाज रिड्यूस दी पेन। ठीक है, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन 11% ऑफ चिल्ड्रन में होता है। ये किसकी वजह से होता है? जीआईटी प्रॉब्लम्स आर साइकोलॉजिकल। पेन शुड नॉट बी ओवर एम्फसाइज एंड इनकरेज नॉर्मल एक्टिविटीज़। ठीक है, पेन से नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। रिकरेंट हेडिक अगर होता है तो इंट्राक्रेनियल कोई डिजीज़ और माइग्रेन की वजह से मोस्ट कॉमन हो सकता है। फैटीग, एक्सरसाइज, लॉन्ग पीरियड ऑफ सन, नट्स, कोला ड्रिंक्स एंड स्पाइस्ड मीट कैन ट्रिगर हेडेक। ये सब चीज़ें जो हैं वो हेडेक को ट्रिगर कर सकती हैं। कैन बी ट्रीटेड बाय रिलैक्सेशन ट्रेनिंग। हेडेक आप जो है वो रिलैक्सेशन ट्रेनिंग से इसको ठीक कर सकते हैं। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग में हमारे पास योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें आती हैं। एंड थर्मल बायो फीडबैक। चेस्ट पेन की बात करें जो कि यूजली मस्कुलोस्केलेटल रीजन हो तो मे बी ड्यू टू कफिंग और नॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से भी ट्रिगर कर सकता है। और चेस्ट पेन जो है वो हार्ट डिसीज़ की वजह से भी होता है और मस्कुलोस्केलेटल रीजन भी इसका हो सकता है। हार्ट बर्न, एसोफेगल पेन, दिस इज़ द साइन ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड दीज आर नीड्स रेफरल। ठीक है, एनुरेसिस एंड कॉन्स्टिपेशन, about 15 to 20% have nocturnal, it means night
एन्यूरेसिस के यूनिटरी इनकॉन्टिनेंस होता है, और 2% को जो है वो इनकोप्रेसिस इनवॉलेंट्री डेफिकेशन का इशू होता है, ठीक है। 90% बच्चों में रिजॉल्व बाय टाइम इफ नॉट डेल्ट टाइमली मेल अडेप्टेशन बिहेवियर, ठीक है, दिस इज़ दी मेल अडेप्टेशन। वैसे 90% केसेस में रिजॉल्व हो जाता है एज के साथ। वैरायटी ऑफ मेडिकल एंड बिहेवियर प्रोग्राम्स। सीजर्स की बात की जाए तो इसके साथ हाई फीवर होता है इन 2 to 5% ऑफ यंग चिल्ड्रन। ऑलमोस्ट 50% ऑफ दीज इन्फेंट अंडर एज ऑफ 12 हैव ए सेकेंड सीजर इंडिकेटिव ऑफ एपिलेप्सी, ठीक है। सेकेंड अगर सीजर की कंडीशन हो तो दिस इज इंडिकेशन ऑफ एपिलेप्सी अंडर एज ऑफ 12 मंथ्स। यूजली लास्ट लेस देन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के लिए रहता है और ये खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। अब इसमें क्या क्या होता है? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इनवॉलेंट्री मूवमेंट और टोटल बॉडी कन्वल्शंस, ठीक है। चाइल्ड फिजिशियन को आपको दिखाना होता है। डेवलपमेंटल डिलेज की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द चिल्ड्रन between birth and 21 years of age receive special education services for developmental disabilities ranging from mental retardation to physical impairment। इसमें आपके पास developmental milestones आते हैं कि जैसे बच्चे रोलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, ये सब चीज़ें माइलस्टोन्स होती हैं, और जब इनमें डिले होता है तो हम इन्हें कहते हैं डेवलपमेंटल डिले। इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, हेल्थ इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, विजन और हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स हो सकती हैं कि उसे स्टिमुलस नहीं मिल रहा बच्चे को, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, मेंटल रिटार्डेशन, स्पीच और लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, फिजिकल इम्पेयरमेंट, ऑटिज़म हो सकती है। ऑटिज़म क्या है? ये भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और प्लस अदर कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंड डेवलपमेंटल डिले इन 2 और मोर एरियाज ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। कॉग्निटिव इशू भी हो सकता है, कम्युनिकेशन, सोशल, इमोशनल एंड एडेप्टिव डेवलपमेंट, ठीक है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पीडीडी, डिफिकल्टी इन दी टॉकिंग, प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन एंड रिलेटिंग टू अदर्स इंक्लूडिंग देयर फैमिली, ठीक है, दूसरों के साथ कनेक्ट करने में इशू आ रहा है। जनरली प्रेजेंटिंग बाय एज 3, दीज नीड डिटेल एग्जामिनेशन प्लस स्पेशल एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD, दिस इज़ वेरी कॉमन। इसको हम पढ़ते हैं मेडिकल फील्ड में। इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी आर इनएबिलिटी टू सिट स्टिल एंड इम्पल्सिवली आर अनकंट्रोल्ड इंटरप्शंस ऑफ अदर्स मैनेज मेडिकली बाय यूजिंग ए स्टिमुलेंट राइटालिन। इसमें जो है वो बच्चे जो हैं वो अटेंशन स्पेन उनका नहीं होता या कम होता है। फिजिकल थेरेपिस्ट कैन प्रोवाइड स्ट्रक्चरल लर्निंग एनवायरनमेंट एंड एट स्कूल एंड होम। अदर बिहेवियर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं? पुअर एपिटाइट, शाइनेस और एग्रेशन एंड स्पॉइल्ड बिहेवियर के बिहेवियर चेंजेस हैं। पीडियाट्रिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट डील विद सच टाइप ऑफ इश्यूज, ठीक है। ओबेसिटी इन चाइल्डहुड, BMI, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स शुड डिक्रीज ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स, उसमें कम होना चाहिए, एंड देन इंक्रीज इनटू अडल्टहुड, ठीक है, ताकि जो है वो आपका वेट जो है वो कम रहेगा। तो ये ड्यूरिंग प्री स्कूल, तो फिर आगे भी आप ओवरवेट नहीं होंगे। प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रही है 21 सेंचुरी में। ओबीज चिल्ड्रन एंड एडोलिसेंट्स आर मोर लाइकली टू बिकम ओबीज अडल्ट, ठीक है, वो उनका चांस ज़्यादा होता है कि बड़े होके भी ओबीज होंगे। BMI उनका ज़्यादा होगा। सेंसिबल डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस फॉर चिल्ड्रन। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज है। डाइट चेंजेस, फिजिकल एक्टिविटी, बिहेवियर एंड सोशल मॉडिफिकेशंस एंड फैमिली पार्टिसिपेशन, ठीक है। ओबेसिटी को आप कंट्रोल या ओबीज होने ही ना दें चिल्ड्रंस को, यही बताया जा रहा है। टाइप्स ऑफ फिटनेस की बात करें, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या होती है? अ सेट ऑफ फिजिकल एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू द पर्सन एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सके विदाउट अनड्यू स्ट्रेन एंड विद ए
मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, जो फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सके विदाउट स्ट्रेन. दिस इज द फिजिकल एक्टिव इंडिविजुअल. Health related physical fitness, a physiological state of well-being that reduces the hypokinetic disease, a basis for participation in the sports and vigor for task of daily living, जिसमें हमारे पास इसके कंपोनेंट्स आते हैं कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, जिसमें हमारा आता है बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो ये हमारे पास है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस. इसमें ये सारे मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी हर चीज़ आती है. स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में क्या आता है, हमारी एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्पीड, पावर, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस. उनके एजिलिटी, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन ये ज़्यादातर एथलीट्स में यूज़ होते हैं, जो कि स्पोर्ट्स में देखें लिखा हुआ है उसमें यूज़ होते हैं. अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ also called performance or motor fitness. ये है हमारे पास types of fitness: physical fitness, health related and skill related. I definitely sure that you like this video. Thank you.